हमें हमारे होमस्टे वाले ने अपनी टू व्हीलर की दे दी थी, क्योंकि राजगुंदा से हनुमानगढ़ ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट 3 से 4 किलोमीटर पे है। इस टू व्हीलर के सफर के सामने कंफर्टेबल से कंफर्टेबल कार के सफर सब फीके हैं। Sun is peeking among the trees. 1, 2, 3. I feel the warmth of trees. Oh my god. फार्मर्स अपनी क्रॉप को इकट्ठा कर रहे थे रोड साइड पे, ताकि इसे ट्रांसपोर्ट करके लोअर एरिया में भेजा जा सके। ये शेपर्ड उनकी शीप गोट इन वादियों को और भी खूबसूरत बना देती हैं। आफ्टर दिस ऑसम टू व्हील ड्राइव अब हम अपने ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। दूर जो सबसे ऊंची चोटी बादलों से घिरी है, वहीं पहुंचना है हम तीनों को। ट्रेल की स्टार्टिंग से ही आपको इंक्लिनेशन का फील आना शुरू हो जाएगा। जब शुरुआत के 10-15 मिनट के ट्रैक में आपको ऐसा व्यू मिलने लगे, तो मोटिवेशन लेवल भी इंक्लिनेशन के साथ अप हो जाता है। माता सतवाजनी टेम्पल उस हिलटॉप पर ही है। आपको इन ट्रीज की फॉर्मेशन अलग सी लगेगी। इनकी फॉर्मेशन यहां चलने वाली स्ट्रॉन्ग विंड एंड क्लाउड मूवमेंट से ऐसी हो गई है। ट्रेल में अब एफर्ट ज्यादा लग रहा था। कुछ ट्रैकर भी मिले जिन्होंने सजेस्ट किया कि आप सीधा हनुमानगढ़ के लिए भी जा सकते हैं। हमने डिसाइड किया कि आधा घंटा अगर पहले भी पहुंच जाएंगे अपने टेंट्स में, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। टेम्पल परिसर में आने से एक अलग सी ही तसल्ली महसूस होने लगी थी हम सबको। जैसे अब तो हम ये ट्रैक आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। हनुमानगढ़ पीक अब काफी विजिबल हो गई थी। वैली के मोमो, मोकथुक, थुक्पा, नूडल्स, इन सब का टेस्ट ऐसे ही ऑर्गेनिक फार्म से होकर ही तो जाता है। हनुमानगढ़ पीक को देखकर एक चीज तो समझ आ रही थी कि फाइनल इंक्लिनेशन में बहुत मजा आने वाला है। ट्रेल वेल डिफाइंड नहीं है, तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा डायरेक्शंस के लिए। ट्रैक पे मार्किंग आपको कहीं कहीं मिल जाएगी। हमने जिन मार्किंग्स को फॉलो किया वो हमें यहाँ ले आई। मैं आपको बता दूं कि ये आराम से 60-70 डिग्री इंक्लिनेशन होगा। मंजिल अब करीब थी। टॉप पे पहुंचने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी।
ये ऊंचे पहाड़ इन क्लाउड्स को मानो नीचा दिखा रहे हो कि हमें पार करने के लिए और ऊंचा होना पड़ेगा। टॉप पे पहुंचने को वर्ड्स में बयान करना तो बहुत मुश्किल है। ये तो बस एक फीलिंग है। हनुमानगढ़ टॉप पॉइंट के नज़ारे कुछ ऐसे थे लगा किसी और ही दुनिया में हैं हम। मन कर रहा था चुपचाप घंटों गुजार दें यहीं। क्लाउड्स ने कुछ ही मिनट्स में चारों तरफ से इस वैली को घेर लिया था। यहाँ वेदर बहुत ही जल्दी बदल जाता है, कब धूप और कब डार्क ब्लैक क्लाउड्स। क्लाउड्स की कवरिंग थिक होने लगी थी तो हमने जल्दी से नीचे उतरने का डिसीजन ले लिया। वैसे भी ट्रेल अच्छे से बना नहीं है तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। वेदर ने कंप्लीट यू टर्न ले लिया है। विंटर इज कमिंग। मुझे ये फेमस डायलॉग याद आ गया इस वेदर को देखकर। अब रिकॉर्डिंग बंद करनी होगी क्योंकि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 टच कर गई है।